क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सभी बच्चों को? क्या मैं ऑडिबल हूँ? ओहो हरजोत, क्या बात है हरजोत, हीरो लग रहे हो हरजोत तुम तो। अच्छा, हरजोत कह रहा है कि बस स्लो स्लो आ रही है यही। ओके हरजोत। और कोई बच्चा? ठीक है भाई। चलिए, कृषय, आराध्या चौहान, हरिमानव, दर्शित, कैसे हो भाई सबके सब? दर्शित क्या कर रहे हो दर्शित? जल्दी बैठो। सुपरमैन। दर्शित बन गया सुपरमैन। चलिए, वैसे ही काफी टाइम हो चुका है हमारी क्लास को, ठीक है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। देविक पोसवाल, देविक मैंने आपको पिन कर लिया है, आप मुझे पूरी क्लास में सपोर्ट करेंगे और यस रिस्पॉन्स करेंगे, राइट। चलिए, एंड बाकी जो भी बच्चे हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं नाम बता देना चाहता हूँ। हेमांश चौरसिया, युवराज कुमार यादव, युवराज कुमार यादव ये कौन आ गए? ओके, जानवी मानस, हरून खान, युवराज सिंह यादव। ओके, तो आप सब बच्चे मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, बाकी के मैंने पिन कर रखा है डेविड पोस्टवाल को। चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे मेरे को तो नहीं पता, मैं भूल गया। बताओगे क्या पढ़ रहे थे? एक्टिंग करके, हाँ युवराज वेरी गुड। यस युवराज, ये एक्टिंग सही चल रही है आप लोगों की, बिल्कुल सही। हम लोग पढ़ रहे थे डिजीजेस, राइट। मैं आपको बीमारियां पढ़ा रहा था। आज हमें कैसे न कैसे करके बीमारियां खत्म करनी ही करनी है। मानते हो ना आप लोग? करनी है ना बीमारी खत्म, बहुत सारी बीमारी है। चलो हो जाए स्टार्ट। ओके, तो चलिए अभी बीमारियां पढ़ते हैं, जो जो हमारी रह गई थी सारी की सारी कंप्लीट करते हैं, फिर हम चलते हैं आगे। हरून खान, क्या पूछना आपको? कुछ पूछना है? बढ़िया पूछना है तो पूछना, ठीक है, माइक ऑन कर दिया मैंने, पूछो। दवाई सब कैसे बनी है? हरून खान फिर पूछे, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, अब आई है। ये लो हरून, तुमने मौका खो दिया, कुछ नहीं हो सकता है ना। चलिए, तो हम लोगों ने रेबीज से होने वाली सॉरी वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ ली थी। आई थिंक मैंने आपको प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां भी पढ़ा दी, फंगस से होने वाली बीमारियां भी पढ़ा दी। फिर मैं आपको बता रहा था लाइफस्टाइल वाली बीमारियां। लाइफस्टाइल वाली बीमारियां कौन सी होती है? अगर हमारा सोना उठना खाना पीना सही नहीं होगा तो हम बीमार हो जाएंगे। ऐसी बीमारियों को हम बोलते हैं लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियां, राइट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। ओके, चलिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारी है। अब देखो, आज मैं आप सब बच्चों को एक बात बताता हूँ, सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी होती है? सबसे खतरनाक बीमारी होती है टेंशन। कौन सी? टेंशन। आप लोगों ने सुना होगा आपकी मम्मी के मुंह से या पापा के मुंह से या फिर नानी चाची ताई, है ना, कहते हैं हमें बड़ी टेंशन हो रही है। टेंशन क्या होता है? अच्छा, आप में से किसी को तो नहीं होती ना टेंशन? जैसे सपोज करो कल आपका स्कूल में टेस्ट है, खतरनाक वाली मैडम है, मारती है, आपकी तैयारी नहीं है, तो आप पूरे दिन उदास रह रहे हो, चुपचाप रह रहे हो, तो ये टेंशन होती है, ठीक है। टेंशन नहीं करनी चाहिए। क्या होगा टेंशन से? कुछ नहीं होने वाला। याद नहीं है तो नहीं है, ठीक है, सीधी बात, मैम को बोल देना मैम याद नहीं हुआ, मारेगी थोड़ी मैम। फिर आप कहोगे सर मारेगी, मारेगी तो अपने पापा को बोल दो, मम्मी को बोल दो, ऐसे पता है एक्टिंग एक्टिंग करनी सीखो। ऐसे मुंह ऐसे लटका के, मम्मी मेरे से याद नहीं हो रहा, सच में याद, ऐसे से एक्टिंग किया करो, ठीक है। एक्टिंग से बहुत अच्छा करियर होता है। ओके, तो आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है। अब आप लोगों सर टेंशन क्या होती है? टेंशन से बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ ब्लड प्रेशर, सबसे पहली बीमारी ब्लड प्रेशर होगी। उसके बाद डायबिटीज, फिर हार्ट की बीमारियां होने लग जाएंगी, फिर धीरे 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 शरीर में हमारे बीमारी ही बीमारियां बनती चली जाएगी। ओके युवराज सिंह यादव, समझ में आया? चलो, तो पता लगा मैंने क्या बताया अभी आपको। तो टेंशन नहीं करनी, पहली बात तो ये, सभी बच्चे मस्त रहा करो, चिल रहा करो, ठीक है। अगर टेंशन से चीजें ठीक होनी होती तो कब की ठीक हो जाती, राइट। तो टेंशन नहीं करना, मस्त रहना, बिंदास एकदम, चिल। डन।
तो पहली चीज। दूसरी चीज अब मैं बताता हूँ, आजकल इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी भयंकर बीमारी बनती जा रही है, जिसका आप लोगों ने नाम सुना होगा, डिप्रेशन। नाम सुना है? डिप्रेशन सुना है किसी ने? क्या होता है डिप्रेशन? बताओ क्या होता है डिप्रेशन में? पता है क्या होता है? फिर बाद में एंजाइटी हो जाती है हमें ना, फिर अटैक आते हैं, पैनिक अटैक आते हैं। मतलब डिप्रेशन ऐसा होता है, आपको पता ही नहीं होगा। डिप्रेशन के पेशेंट दिखते नहीं है, ठीक है, हमें पहचान नहीं होते। जैसे हमारे स्कूल में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, सारे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक है ना एकदम ऐसे चुपचाप सा बैठा है, उसे कुछ भी कहेंगे ना, ओए चल बाहर चलते हैं कैंटीन में समोसा खाने, चल आज शाम को उसके बर्थडे पे चलेंगे, ओए आज तो ड्राइंग का पीरियड है कलर करेंगे। हर चीज में ना होती है उनकी, हर चीज में ना। अब आप कहोगे सर क्या होता है ये, मतलब घर वाले डांटते हैं क्या होता है? वो ना खुद के दिमाग में खुद ही बना लेते हैं ऐसे। मतलब वो लोग ये सोचते हैं हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, हमें तो कोई पूछ, देखो वैसे ये बात होती तो सबके साथ है, ठीक है। हमें भी ऐसे कभी कभी लगता है हमारे घर वालों के लिए हम फालतू ही है, हमें वो कुछ पूछते ही नहीं है, वो हमें कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते, हम तो है ही नहीं, जैसे कुछ है ही नहीं। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। इंडियन पेरेंट्स बड़े तगड़े होते हैं, खतरनाक होते हैं, बचपन से ही मारना डांटना गालियां, है ना, खूब हमें ऐसे प्रिपेयर कर देते हैं बढ़िया तरीके से। अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, अब हम ढीठ हो चुके हैं, राइट। बट कई की बहुत सेंसिटिव बच्चे होते हैं, जैसे किसी किसी एक और मैं आपको बताता हूँ। मैं फ्लैट में रहता हूँ, तो हमारी एक लड़की थी, हम छत पे ऐसे कुछ वो बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा कि भाई ये लड़की बहुत चालू है, इससे ना सभी बच के खेलना। बस इतनी सी बात मैंने बोल दी, वो लड़की घर चली गई, एक हफ्ते खेलने नहीं आई, कहा कि भैया ने मेरे को चालू बोला था। तो मैंने कहा, चालू क्या होता है पता है? कह रही कुछ भी होता, मेरे को नहीं पता, आपने क्यों बोला मेरे को चालू, ये बताओ। अब देखो ये ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। हमें तुम लोगों को क्या क्या कहता रहता हूँ, नालायकों, दुष्टों, प्रेत आत्माओं, भूतों, है ना, कहता हूँ तुम लोग बुरा मानोगे, बुरा मानोगे क्या? बताओ, क्लास छोड़ के चले जाओगे, क्लास नहीं लोगे मेरी? ऐसा थोड़ी होता है। तो हमारे घर वालों ने हमें ट्रेन कर रखा है, राइट। तो ये होता है डिप्रेशन, एंजाइटी जिसे बोलते हैं। ये बंदे अपने आप में सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर इनके अंदर ना कुछ भी करने का मन नहीं होता। फिर धीरे धीरे इनकी ना टेंडेंसी होती है सुसाइड टेंडेंसी। आप लोग देखते हो, अभी नीट का पेपर हुआ था, नीट का एग्जाम जिन बच्चों का नहीं क्लियर हुआ या फिर पेपर कैंसिल हो गया, बहुत बच्चों ने सुसाइड कर लिया, ठीक है, गलत चीज है ये। ओके, कभी ये नहीं करना, कभी भी नहीं, ठीक है। सीधा अपने पापा या अपनी मम्मा को बोलो भाई नहीं हो रही पढ़ाई हमसे, हम पढ़ाई के लिए है ही नहीं, सीधी बात, हम बिजनेस के लिए हैं, हम और किसी चीज के लिए हैं, ठीक है। देखो जरूरी नहीं कि सारे बच्चे पढ़ाई में मन होता है सबका, कई एवरेज होते हैं, कई बहुत बेटर होते हैं पढ़ाई में, कई नॉर्मल होते हैं। तो नॉर्मल हो तो कोई बात नहीं, घर वालों को बोल दो, ठीक है। आई डिप्रेशन नहीं, इसका बढ़िया तरीका क्या है, बढ़िया शो बनाओ, हंसते रहते हैं हमेशा, हंसी मजाक करते हैं, बढ़िया शो देखा करो, ठीक है। एंड वो चीजें किया करो जो आपका मन करता हो। अब ये नहीं है कि क्लास नहीं लेनी या हमारा तो मन कर रहा है डांस करना, ये नहीं, ये चीज तो करनी है, बाकी चीजें डन। अच्छा, प्रोटोजोआ मैंने बता दिया था आप सबको। प्रोटोजोआ मलेरिया, पायरिया, स्लीपिंग सिकनेस, डाइसेंट्री, कालाजार, डायरिया, है ना, ये होते हैं किस चीज से, किस चीज से होते हैं? प्रोटोजोआ से। अरे ये इतनी जल्दी थैंक यू क्यों आ रहा है? अभी से थैंक यू क्यों? ये हो क्या रहा है? रुको भाई, एक मिनट रुक जाओ। हमारा तो प्रोटोजोआ हुआ नहीं, ये कह रहे हैं थैंक यू। अच्छा, और ये बताओ, आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा, कुछ सीखा, कुछ चीजें समझी, कुछ पता चला नया नया, क्या क्या बीमारियां होती है, कैसी कैसी होती है? तो ये पढ़ के तो ऐसा लगा होगा हे भगवान इतनी सारी बीमारियां, कैसे बचेंगे हम लोग, है ना, सही कह रहा हूँ। तो देखो कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव रहा करो, ठीक है। पहली चीज पॉजिटिव, मतलब कुछ हो भी जाए ना तो ऐसे सोचा करो मैं ठीक हो जाऊंगा। अगर ऐसे सोचोगे ना बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, सच में बीमार हो जाओ, राइट। एंड बढ़िया खाया करो, पिया करो, ठीक है, डांस किया करो, मजे किया करो, टीचरों की वाट लगाया करो। मेरी नहीं, औरों की, स्कूल वालों की, इधर उधर वालों की, ठीक है।
ये क्या हो गया, ये पीडीएफ क्यों नहीं ओपन हो रहा? मुझे लग रहा है आज वायरस आ ही गया है। रियल में हम लोग वायरस बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, मेरी पीडीएफ में वायरस आ गया है, राइट? ये ओपन ही नहीं हो रहा। कोई मारो भाई, है क्या कोई मेरी क्लास में ब्राह्मण? मंत्र मंत्र मारो कोई, कुछ आते हैं किसी को मंत्र? कोई मंत्र आते हैं? क्या ही आते हो क्या आपको? चलो 1 मिनट और ट्राई कर लेता हूँ, अगर नहीं ओपन हो रही तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगा। ओके, आज मैं आप सबको एक नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। फिर क्या कहते हो? क्या कहते हो, करें नया टॉपिक स्टार्ट करें? अगर पीडीएफ ओपन नहीं होती तो हम करेंगे न्यू टॉपिक। चल क्या रहा है, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, ये सच में वायरस आ गया क्या? मतलब आप मानोगे नहीं, मैंने इतनी क्लासेस ली है, अभी 5 बजे से मैं क्लास ले रहा हूँ, बस एक बीच में गैप था 7 to 8, 8 to 9 क्लास लिए, 9 to 10, 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 गैप था। सारी क्लासेस सही चली है। ये आप ही क्लास में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वायरस है इस क्लास में, है ना? क्योंकि बड़ी वायरस है ये तो। अब तो मेरा कंटेंट ही गायब हो गया। अरे बाबा रे, ये क्या हो रहा है? मुझे आप सभी 1 मिनट दीजिए, ठीक है? एक मैं चेक कर लेता हूँ आखिर क्या माजरा है। ओके, तो एक काम करते हैं, अगर ये ओपन नहीं होता है तो हम लोग करेंगे आज एक न्यू चीज। और नई चीज बता दूं क्या करेंगे? मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस और एक नया टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, करें ना नया टॉपिक स्टार्ट? चलिए, तो ये जो टॉपिक हम लोगों ने किया है, क्यों ना इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। डन। चलिए, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं पोल क्रिएट करूंगा, आप सभी बच्चे मुझे आंसर करेंगे। ओके, यस आई नो ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट कुछ इशू हो रहा है मुझे लग रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा ओपन नहीं हो रहा। इट्स ओके, हम नेक्स्ट क्लास में, मैं ये नहीं कहूंगा इस चैप्टर को कंटिन्यू रखूंगा, आज मैं एक नया चैप्टर करा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले एक नया चैप्टर करते हैं। सभी बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, ये मैंने पहले भी थोड़ा बहुत करवाया है, बट आज हम करेंगे इस चैप्टर को फुल टू फुल डिटेल के अंदर। ओके, हेडिंग डालिए सभी बच्चे अपॉइंटमेंट। डाली सभी ने हेडिंग? चलिए, तो डिजीज वाला चैप्टर हमारा नहीं, अभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम भी डिजीज को छोड़ेंगे नहीं। चलिए, अपॉइंटमेंट्स चैप्टर बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। स्टार्टिंग करूंगा मैं इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन से, देन उसके बाद हम इस चैप्टर को आगे टू बी कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है? अपॉइंटमेंट। ये लोग ये भी नखरे करेगा खुलने में, मुझे लग रहा है। ठीक है, इन सबको आज ही ये करना है क्या?
चलो भाई, वन बाय वन ही चल लो फिर, ठीक है। ये सारे के सारे चैप्टर नालायक हो चुके हैं, ये मुझे लग रहा है ये सबके सब नखरे ही करेंगे। ओके, सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। इस स्लाइड पे आपको जो जो समझ में आ रहा है, जो आपको पता हो मत लिखना, जो आपको लगता हो नहीं पता वो आप जरूर लिख लेना। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप लोग याद भी करना, ध्यान रखना। देखिए एक बात बताता हूँ आप सभी को, पैटर्न चेंज हो गया है जीके का। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आता ही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन करंट अफेयर बहुत पूछते हैं, ठीक है। फीफा किसने जीता, जैवलिन थ्रो में कौन प्लेयर जैवलिन थ्रो के हैं, अभी रिसेंटली दो देशों में युद्ध किन में हो रहा है, एक चक्रवात एक साइक्लोन आया है कौन से कंट्री में आया है, ये सब कुछ जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये मैं आपको सभी को बता रहा हूँ। हमारे इंडिया के जो सीजेआई है, जिन्हें हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज है, वो 53rd नंबर के हैं, नाम है सूर्यकांत। हमारे वाइस प्रेसिडेंट 15वें नंबर के हैं, राधा कृष्णन। नीति आयोग भारत के अंदर इनके चेयरमैन होते हैं, इनके मेन हेड होते हैं पीएम नरेंद्र मोदी, लेकिन इनके वाइस चेयरमैन है अशोक कुमार। सीजीए के हेड है टीसीए कल्याणी। आरबीआई के गवर्नर है 26 नंबर, जिनका नाम है संजय मल्होत्रा। इसरो के नए चेयरमैन है वी नारायणन। और एसएससी के न्यू चेयरमैन है एस गोपाल कृष्णन। एसएससी क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमेटी। आप लोग जब बड़े हो जाओगे ना तो देखना आप लोग भी तैयारी करोगे एसएससी की। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना आप लोगों को, बनना है ना? तो एसएससी नहीं बनना, सारे मुंडी ला दो, ठीक है। तो ये एसएससी होता है। डन, लिखो चलो जल्दी से एंड लर्न भी करो। सभी बच्चे इनको नोट डाउन कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें ये तो पता है पहले से ही, वाइस प्रेसिडेंट सीजे, तो मत लिखो, जो नया लग रहा है वो लिख लो। लिख लिया? हो गए, याद हो गए? मना कर रहे हैं सब, जल्दी करो। आयुष रोढ़ैया, क्या हाल है तुम्हारे? ये आयुष तुम्हारे घर में पीछे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? और भाई साहब आयुष, ये तो बहुत तगड़ी लड़ाई हो रही है मुझे लग रहा है। ओके, अगर किसी को कोई डाउट हो, कुछ क्वेश्चन पूछने हो, आप हैंड रेज कर सकते हो। आयुष क्लास में ध्यान दे लो, लड़ाई मत करो। क्या कर रहे हो? ये कौन है ये है कौन? पहले तो मुझे ये बताओ। वंश कुमार सिंह, कैसे हो वंश? वंश थम्स अप करते हैं। अच्छा, आयुष्मान आपने हैंडरेज किया बट आप दिख ही नहीं रहे हो, फेस कहाँ आपका? अर्शिता, आगे बढ़े, कर लिया? चलो ठीक है भाई, अर्शिता ने हाँ बोल दिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, अब से अर्शिता ही बोलेगी हाँ या ना। अगर अर्शिता ने बोल दिया ना तो ना, हाँ बोल दिया तो हाँ। डन।
चलो देखो, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, स्पीड में कर लो। इंडिया, हाँ दृश्या तिवारी, दृश्या यही रह गया बस अब, है ना, ये चंद्रमा जगाना, सूरज जगाना, है ना। देखिए भाई, हमारे 15th नंबर प्राइम मिनिस्टर का नाम है नरेंद्र मोदी, हमारी 15th प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, हमारे 15th वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन। मुझे नहीं लगता ये किसी को भी नहीं पता था, सबको पता है, मोदी, द्रौपदी मुर्मू एंड सीपी राधाकृष्णन, बस ये याद रखना, तीनों की तीनों 15 15 15 है। ठीक है, अगले बात करते हैं जुडिशियल चीफ की। तो हमारे इंडिया के 53rd चीफ जस्टिस सीजेआई है जस्टिस सूर्यकांत, ये हमें पहले से पता है, अभी जस्ट हमने किया है। एंड हमारे अटॉर्नी जनरल है आर वेंकट रमणी, ये हमारे 16th नंबर है, क्या नाम है, आर वेंकट रमणी। ठीक है, क्या होते हैं अटॉर्नी जनरल, हमारे इंडिया के सबसे बड़े लॉ ऑफिसर, कहने का मतलब जो हमारी पार्लियामेंट होती है ना, संसद होती है। अब सपोज करो अगर कभी हमारी पार्लियामेंट कुछ फंस जाए तो इनकी तरफ से कौन केस कौन लड़ेगा, कौन आगे आएगा, तो अटॉर्नी जनरल आएंगे। ये आपको नीचे के नाम नहीं लिखने, बस आप ये लिख लीजिए अटॉर्नी जनरल, ये शायद आप लोगों को नहीं पता हो, लिखिए अटॉर्नी जनरल। आदित्य मोंडल, कैसे हो आदित्य मोंडल आप? गुड, ओके। चलिए गरिमा, इतनी आंखें मत खुजाओ भाई। अर्पित, आपको कुछ पूछना है? अर्पित, आपका माइक इनेबल कर दिया है मैंने, आप पूछ सकते हो। सर आपकी स्क्रीन ब्लर आ रही है। ब्लर आ रही है, ऐसे कैसे हो सकता है? यस सर। चलो अर्पित चेक करो। यस सर, अब सही है। ओके, तो पहले क्यों नहीं बोला अर्पित फिर? सर मैंने हैंड्स ऊपर किया था। अच्छा ठीक है, अब आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। यस चलिए लिख सर। लिया सभी ने, आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री हेड के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारी पार्लियामेंट आप सब जानते हो, मैंने आपको पढ़ाया था संसद के बारे में। तो जो हमारे चेयरमैन है राज्यसभा के, जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं ना, उन्हीं को तो हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट। तो कौन है वो, सीपी राधाकृष्णन, ये आप सबको पता होना चाहिए। डिप्टी चेयरमैन हमारी राज्यसभा की कौन है, हरिवंश नारायण सिंह। ठीक है, ये आपको नहीं करना, ये आपको नहीं करना। ओके, एंड लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में लीडर कौन, मलिक, ये आपको पता होना चाहिए। हमारे लोकसभा की स्पीकर है ओम बिरला, ये भी आपको पता होना चाहिए। जिन लगाया है वो आपको है, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट को चेयरमैन राज्यसभा के हेड। ओके, ओम बिरला। लीडर कौन, अपोजिशन, जल्दी जल्दी। दी, अयान, कनिष्क, आराध्य, बहुत बच्चों के क्या सभी के कैमरा ऑफ है? पक्का हो गया, आगे चलें।